किसी गांव में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने जूनियर, जिनका नाम राकेश होता है, से कहते हैं, सुनो राकेश, ऊपर से आदेश आया है कि हमें चोरों को जल्द से जल्द पकड़ना है और उनके पकड़े जाने पर इनाम स्वरूप कुछ रुपए देने की भी घोषणा की गई है। अब तक मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार 5,000 रुपए प्रति चोर के पकड़े जाने पर इनाम मिलेगा। तुम एक काम करो, गांव गांव जाकर जगह जगह विज्ञापन लगवा दो और यह घोषणा करवा दो कि जो भी चोरों को पकड़वाने में पुलिस की सहायता करेगा उसे 5,000 रुपए प्रति चोर के हिसाब से इनाम मिलेगा। यह सुनकर राकेश गांव की तरफ रवाना होते हैं और सोचते हैं, इतने रुपयों में से कुछ हिस्सा मुझे भी अवश्य मिलना चाहिए। वे गांव में पहुंचते हैं और एक बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश में निकलते हैं जिसका नाम कमलनाथ होता है। राकेश सोचते हैं, कमलनाथ बाबू तो काफी समझदार हैं, उनसे बात करता हूं। कमलनाथ बाबू को सारी बात बताने के बाद वे कहते हैं, देखिए, एक रास्ता है जिससे हम बहुत सारे चोरों को एक साथ पकड़ सकते हैं, लेकिन बताइए इससे मुझे क्या लाभ होगा। राकेश कहते हैं, अगर आप चोरों को पकड़वाते हैं तो पूरी इनामी राशि आपको मिलेगी और हम उसमें से आधा आधा बांट लेंगे। कमलनाथ बाबू सोचते हैं, अगर 15 चोर भी पकड़े गए तो 75,000 रुपए बनेंगे। वे कहते हैं, आप केवल मुझे एक सप्ताह का समय दीजिए, मैं संभवतः ज्यादा से ज्यादा चोरों को पकड़ लाऊंगा। अब सवाल आता है, यह घोषणा गांव में करेगा कौन? उन्हें याद आता है गांव का एक मुखबिर जो देखने में सीधा साधा है, जिसका नाम हरिशंकर है। कमलनाथ बाबू हरिशंकर से कहते हैं, देखो हरि, तुम्हें चोरों से जाकर कहना है कि एक संस्था है जहां उन्हें आजीवन मुफ्त में खाना पीना, कपड़े और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें बताना है कि यह सब पूरी तरह मुफ्त है, किसी भी प्रकार के पैसों की आवश्यकता नहीं है और तुम्हारा लाभ यह होगा कि हर एक चोर को लाने पर मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। हरि कहता है, यह तो बहुत आसान काम है, मैं कल से ही शुरू करता हूं, कम से कम 100 चोर तो लाकर ही दूंगा। कमलनाथ बाबू सोचते हैं, अगर 100 चोर लाए गए तो बड़ा फायदा होगा। वे कहते हैं, अगर तुम 100 चोर लाते हो तो मैं तुम्हें 100 रुपए प्रति चोर दूंगा। हरिशंकर अगले दिन कई चोरों को इकट्ठा कर लाता है और उन्हें कमलनाथ बाबू के घर ले आता है। कमलनाथ बाबू रात को पुलिस चौकी जाकर वरिष्ठ अधिकारी को बताते हैं, मैंने 20 चोरों को अपने घर में रख लिया है, आप जल्दी चलिए। पुलिस अधिकारी चौंक कर पूछते हैं, 20 चोर, वो भी एक साथ, कैसे? कमलनाथ बाबू सारी योजना बताते हैं। फिर अधिकारी पूछते हैं, किस आधार पर आपने उन्हें चोर मान लिया? तब उन 20 व्यक्तियों में से एक बोलता है, हम चोर नहीं, भिखारी हैं। हरि ने हमें कहा था कि एक संस्था है जहां हमें मुफ्त में खाना और रहना मिलेगा, इसके लिए हमें उसे 500 रुपए देने थे। अब अधिकारी हंसते हुए कहते हैं, तो आप खुद को बहुत चालाक समझ रहे थे, लेकिन हरि आपसे भी बड़ा खिलाड़ी निकला। अब आप भी इनके साथ यहीं रहिए और व्यवस्था कीजिए इन 20 लोगों के रहने खाने की। सीख, कभी भी खुद को सबसे चालाक मत समझिए। असली चालाकी वो होती है जो दूसरों को भी लाभ पहुंचाए।